हेलो एवरीवन, आज है 12 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अशोक लेलैंड के बारे में। देखिए, 133 रुपये का शेयर है। आज इनके क्वार्टर वन के नतीजे आए हैं और आज के दिन इस कंपनी को एक झटका ज़रूर लगा है और उस झटके का असर कल शायद मार्केट खुले तब आपको देखने को मिल भी सकता है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 133 रुपये का ये शेयर हाल फिलहाल में खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, जिन्होंने खरीदारी करके रखे उनको क्या करना चाहिए और कौन सा लेवल मुझे खरीदारी के लिए यहाँ पर पसंद आता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं अशोक लेलैंड की। 133 रुपये का शेयर और आज जहां खुला वहीं पर ये क्लोज हुआ है। एक महीने में देखें तो एक महीने में 6% का ग्रोथ ज़रूर दिखाया है। इस बीच अगर देखा जाए तो गिरावट थी, 121 के करीब पहुंचा, लेकिन एक झटके में तेज़ी बनी, 140 रुपये से भी ऊपर निकल गया। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते से भी ऊपर के टाइम से यह शेयर लगातार नीचे की तरफ टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 150% का ग्रोथ भी इसने दिखाया है। 50 रुपए के आसपास शेयर था, अच्छी खासी तेजी बनी, वापस टूट गया, फिर तेजी बनी, फिर टूट गया, फिर तेजी बनी, फिर टूट गया। ये आप देखिए, दो बार ये 133 रुपए के करीब पहुंचने के बाद टूटा है और इस बार ये उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। और रिजल्ट की मैं बात करूं तो नतीजे अच्छे नहीं हैं। कंपनी को 280 करोड़ से भी ज़्यादा का इनको नुकसान हुआ है और जब भी लॉसेस दिखते हैं किसी कंपनी के बैलेंस शीट पर तो वो एक पॉजिटिव संकेत तो नहीं होता। लेकिन ये शॉर्ट टर्म का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लॉन्ग टर्म में रिकवर ज़रूर कर जाएगा। शॉर्ट टर्म की गिरावट आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोबारा ये दौड़ने को तैयार होगा। लेकिन कौन सा लेवल खरीदने के लिए बेहतर होगा वो भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो इस क्वार्टर में 280 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ है, जबकि पिछले साल अगर हम देखें तो इसी क्वार्टर में 390 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। तो भैया पिछले साल भी तो नुकसान था, लेकिन पिछला साल अगर देखा जाए तो कोरोना की फर्स्ट वेव का साल था वो, और मतलब कोरोना की फर्स्ट वेव का क्वार्टर था वो। इस बार कोरोना की सेकंड वेव का क्वार्टर ये देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी रिपोर्टेड अगर देखा जाए तो भैया इनके जो रेवेन्यू है वो काफ़ी हद तक उछले हैं पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल इनका जो रेवेन्यू था, सॉरी, वो तकरीबन 650 करोड़ के आसपास का था और इस बार का रेवेन्यू 2950 करोड़ है। तो देखने में लगेगा कि भैया बहुत बड़ा रेवेन्यू इन लोगों ने कमाया है। लेकिन पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर इनका रेवेन्यू जो था वो काफ़ी अच्छा था, ज़्यादा था और उतना खराब तो नहीं ही था। तकरीबन तकरीबन 5,000 करोड़ और 8,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू इनके रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये रेवेन्यू तो कम ही है। पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा दिखेंगे कि पिछले साल पूरा का पूरा हमने लॉकडाउन में गुजारा है और इस बार का जो रेवेन्यू था वो लॉकडाउन उतना ज़्यादा तो नहीं था, कुछ हफ्तों का लॉकडाउन था ये। लेकिन फिर भी सिचुएशन ये नहीं कह सकते कि ख़राब है, अच्छी सिचुएशन है। अशोक लेलैंड शॉर्ट टर्म की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवरी करने की पूरी क्षमता ये रखता ज़रूर है। लार्ज कैप शेयर है, 40,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें, उससे पहले अगर हम देखने की कोशिश करें इनके डिविडेंड के बारे में तो कंपनी ने 60% का डिविडेंड ऑफर किया है। मतलब 60 पैसा पर शेयर उन लोगों को मिलेगा जो लोग 31 अगस्त से पहले यहां पर खरीदारी करेंगे। तो 31 अगस्त से पहले जिन जिन की खरीदारी होगी उनको डिविडेंड मिलेगा और सितंबर महीने में डिविडेंड सबको मिल भी जाएगा। यहाँ पर हम बात करें अशोक लेलैंड की तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग बेचने की बात और 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। बड़े बड़े जो ब्रोकरेज फर्म है उनकी 150 रुपए की बाइंग जो टारगेट है वो देखने को मिल रहे हैं। जियोजीत 145 का टारगेट है, प्रभुदास लीलाधर 150 का टारगेट है, अरिहंत कैपिटल 145 का टारगेट है, शेर खान 150 के आसपास का टारगेट है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट 150, आनंद राठी भी भाई 150 के आसपास ही है। तो मतलब जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म है उनकी रिसर्च कहती है कि 150 रुपए तक ये शेयर जाएगा। लेकिन ये जो इनका टारगेट होता है वो सालाना टारगेट होता है, तो उस चीज़ को भी हमें यहाँ पर याद रखना है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो रेवेन्यू में लगातार गिरावट आई है और बड़ी गिरावट है ये। 29,000 करोड़ के रेवेन्यू 15,000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी गिरावट है ये।
प्रॉफिट अगर हम देखें तो अब तक कंपनी बढ़िया प्रॉफिट कर रही थी, लेकिन पिछले 2 सालों में इनका प्रॉफिट कम हुआ है और 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है तब तो भैया नुकसान हुआ है और ये नुकसान होना भी था। और 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई है। इस बार इनको दोबारा नुकसान हुआ है और 280 करोड़ से भी ज़्यादा का ये नुकसान है। तो देखो, अच्छी बात तो नहीं है, शुरुआत अच्छी तो नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कंपनी दोबारा से अगले क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए। अशोक लेलैंड अगर देखा जाए तो हाँ, लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न जरूर दिया है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, खरीदने का अभी भी मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और ना ही कोई रेड फ्लैग्स यहां पर हमें नजर आते हैं। एक और चीज देखें तो भैया 74% एनालिस्ट यहां पर आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं अशोक लेलैंड में। लेकिन मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड में जो दिक्कत है, ठीक है, वो आसानी से सुलझने वाली दिक्कत नहीं है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर, और मेरे हिसाब से जो बाइंग का अच्छा लेवल है वो मुझे लगता है कि 120 रुपए के नीचे खरीदने के मौके बन सकते हैं। मैं इसको इतना महंगा तो नहीं खरीदूंगा, 133 पर तो मैं नहीं खरीदूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे 110 120 के आसपास मिले तो ही मैं यहाँ पर बाइंग की कोशिश करूंगा, वरना अशोक लेलैंड को मैं 133 140 पर कभी भी नहीं खरीदूंगा। और रिजल्ट जो आए हैं वो तो खराब है, डेफिनेटली उसका इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन बाद में रिकवरी भी लौटेगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा अब यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि देखने को मिला है कि जब भी गिरावट आई है तो भैया लंबा वक्त उस गिरावट में ये शेयर रहा है, लेकिन दोबारा बाउंस बैक भी हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो स्ट्रांग सपोर्ट इसका बनना चाहिए वो तकरीबन 115 रुपए के आसपास बनना चाहिए, वहां पर एक स्ट्रांग सपोर्ट है और उससे नीचे शायद ये शेयर नहीं जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अशोक लेलैंड अभी जल्दबाजी मत करिए खरीदने के लिए, वेट करेंगे तो बेहतर होगा। और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है वो चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में शेयर रिकवर कर जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नजर आ सकता है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। अशोक लेलैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।